आज है 5 मई और 5 मई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है 3 स्कूलों के बच्चों समेत 33 नए कोरोना संक्रमित मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कोरोना की संख्या बढ़ने वाली है और लगातार बढ़ रही है। तो यह खबर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन के मुताबिक सभी संक्रमित बिना लक्षण के हैं। उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की दर 7.5 से 8.5% थी, जबकि मौजूदा समय में यह 8.2% बच्चे संक्रमण की जद में हैं। लखनऊ की न्यूज़ है, स्कूल के बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया आदेश आया हुआ है, हर विद्यालय में 1 शिक्षक लेंगे एडमिशन की जिम्मेदारी। आदेश भी इसके संबंध में जारी कर दिया। तो यहाँ पर ये वाराणसी से स्कूल चलो अभियान में प्रदेश में पहला स्थान पाने के बाद बनारस के परिषदीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। मई में नए सत्र के साथ नए प्रवेश का काम भी चलेगा। इसके लिए हर विद्यालय में 1 शिक्षक को एडमिशन की जिम्मेदारी देने की तैयारी की गई है। अभियान के दौरान 30 अप्रैल तक बनारस कुल 76,229 एडमिशन के साथ प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष सबसे ज़्यादा नामांकन करने वाला जिला बना है। नया सत्र शुरू होने के साथ ही जनपदीय स्तर पर स्कूलों में प्रवेश उत्सव जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी 1 शिक्षक या शिक्षा मित्र को दी जाएगी। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि नए सत्र में हर दिन सीखना अभियान स्कूलों में समर कैंप के साथ आने वाले बच्चों का प्री प्राइमरी कोर्स चलाया जा रहा है। सभी स्टाफ का ऊपर नामांकन का बोझ न पड़े, इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि नामांकन की जिम्मेदारी शिक्षक के क्षेत्र में भ्रमण कर स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवार को मिलेंगे और बच्चों को नामांकन का प्रयास करेंगे। वहीं पर अनुदेशकों का जो 2 रुपये जो बढ़ाया गया है उसको अभी नहीं मिलने वाला है। अप्रैल में 7,000 ही मानदेय उनको दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने अपने को पत्ते खोल दिए हैं और साफ कर दिया है। 7,000 रुपये मानदेय भुगतान करने का आदेश बुधवार को जारी भी कर दिया गया। यहाँ पर अब आयकर रिटर्न दाखिल करने का बढ़ाया दायरा है, तो इस संबंध में ये देखते हैं जानकारी क्या है। तो यहाँ पर आयकर विभाग ने अपने रिटर्न फाइल करने का दायरा और बढ़ा दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों को भी कर की श्रेणी में शामिल किया है जिनकी आय वास्तव में कर योग्य नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों के तहत वे दायरे में आ गए हैं, तो उन्हें भी इस रिटर्न को फाइल करना ही होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए निर्देशों के तहत व्यक्तियों पेशेवर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा में आती हो या नहीं। अभी आयकर में छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख और 60 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए 3 लाख और 80 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये है। अब नए निर्देशों के मुताबिक जिनका विक्रय धन 60 लाख रुपये से ऊपर है या पैसे से आय 10 लाख रुपये से ऊपर है, उन्हें भी रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा। एक और शासनादेश जारी किया गया है जिस संबंध में सभी टीचर पहले से ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें डीबीटी कार्ड नवीन नामांकन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूडाइस कोड पर करना था, तो इसलिए उनके जो समय बर्बाद होता है तो उसको कम करने के लिए प्रत्येक शैक्षिक सत्र 21-22 हेतु यूडाइस प्रेरणा पोर्टल पर नवीन नामांकन की फीडिंग और आधार प्रमाणीकरण की डेटा एंट्री के संबंध में ये निकाला गया है। तो यहाँ पर 3 माह के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में हायर किए जाने के लिए साफ आदेशित किया गया है। न्यूनतम डेली वेज के आधार पर इनको रखा जाएगा। जनपद या ब्लॉक स्तर पर वर्तमान में अनेक प्रकार के कार्यों का डेटा फीडिंग किए जाने और यूडाइस 2021-22 की डेटा एंट्री ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उन्हें सुविधाओं हेतु प्रत्येक ब्लॉक में फीडिंग प्रतिमा होनी है। तो उसी संबंध में ये आदेश निकाला गया है। और यहाँ पर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो मदें हैं उनमें किए गए शेष निर्भर काफ़ी जो भी ऑनलाइन का काम है वो इनके द्वारा करवाया जाएगा, इसमें साफ किया गया है। और ये आदेश भी राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह का है।